ट्रेनर आशु कंवर। और आज और अब हम लेकर आए हैं अकाउंट्स का जो क्लास +2 है उसका चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सबसे पहले बिफोर वी गोइंग अहेड लेट अस नो द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है, यानी कि पार्टनरशिप, जब तक हमें पार्टनरशिप के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम ये बुक आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर एक क्रैम करने वाला सिस्टम हो जाएगा कि मगअप करना है हमें चैप्टर्स को, यानी कि और हमें आगे चलना है। तो पार्टनरशिप का मतलब जानना उतना ही जरूरी है जितना कंसेप्ट्स को कंसेप्चुलाइज करना है, राइट। तो पार्टनरशिप होती क्या है कि देखिए, जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है। क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, जो कि एग्रीड हुए हैं, जो कि क्या हुए? एग्रीड हुए हैं कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए। इन्होंने क्या किया? पैसा लगाया है। यहाँ पर क्या लगाया है? पैसा लगाया है। और फर्दर दे एग्रीड कि जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी क्या होगा? प्रॉफिट होगा, उसे रिस्पेक्टिवली क्या करेंगे? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटकर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, इनमें ये भी एग्रीमेंट के थ्रू पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों काम करेंगे, ये दोनों में से कोई एक काम करेगा। और इट डजंट मीन दैट कि मैं यहाँ 2 पार्टनर्स लेकर चल रहा हूँ कि पार्टनरशिप डीड में या पार्टनरशिप फर्म में 2 ही लोग एज अ पार्टनर होंगे। 2 या 2 से ज्यादा, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए। समझ आया या नहीं आया? आई गेस यू अंडरस्टैंड। सो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम क्या करते हैं, इसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स का होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, 2 और मोर देन 2 पर्सन। दूसरा पॉइंट क्या है कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करें, कैपिटल कंट्रीब्यूट करें इक्वली और देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो रिस्पेक्टिवली, जैसे भी एग्रीड हुआ है। अगर जो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या करेंगे? अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि वो क्या करेंगे? जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न है, जो भी क्या है रिटर्न, उसको शेयर करेंगे। क्या करेंगे? शेयर करेंगे इक्वली और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और कैपिटल रेशियो। तो ये है हमारी पार्टनरशिप, ये हमारी क्या है? पार्टनरशिप है। अब हम देखकर चलेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें कौन कौन से कंसेप्ट है जिनसे हमें गो थ्रू होना है थ्रू आउट द चैप्टर। तो सबसे पहले हम यहां पर एक इंडेक्स बनाकर चलेंगे। क्या बनाकर चलेंगे? इंडेक्स बनाकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा टॉपिक आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरा हम कैपिटल के बारे में जान के चलेंगे कि कैपिटल कितनी तरह की होती है। एक हम फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। अगर जो इफ आई टॉक अबाउट फिक्स कैपिटल, देन हमें यहाँ पर 2 तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा बनाएंगे? करेंट अकाउंट। वेरी गुड। और यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में एक कैपिटल अकाउंट ही हमें बनानी। नंबर 4 पर हम लेकर चलेंगे, कौन सा अकाउंट बनाकर चलेंगे? हम नंबर 4 पर बनाकर चलेंगे क्लोज अकाउंटिंग फॉर क्लोज अकाउंट, क्लोज अकाउंटिंग फॉर क्लोज अकाउंट। हम अकाउंट जब क्लोज हो जाते हैं उनके बाद किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करके चलेंगे, किस तरह से जो चीजें रह चुकी हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम ओमिटेड हो चुके हैं, यानी कि भूल चुके हैं लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल चुके हैं, या प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम यहाँ पर करके चलेंगे। और उसके बाद आता है मिनिमम गारंटी। तो ये कुछ एक टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हमें थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ना है। क्या करना है? थ्रू आउट द चैप्टर हम पढ़कर चलेंगे। और अगर जो ये अच्छे से कंसेप्चुलाइज हो जाए तो बुक कोई भी हो, पहले ही मेंशनिंग है, बुक कोई भी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर जो आप इन चैप्टर्स को कंसेप्चुलाइज, यानी कि आप अच्छे से समझ लेते हो इन टॉपिक्स को अच्छे से समझने के बाद बुक कोई भी हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप बाद में ये नहीं कहोगे कि ये डीके गोयल में से नहीं था, ये टीएस ग्रेवाल में से है, ये फलानी बुक में से है, एनसीईआरटी में से, तो ऐसा कुछ कहने को नहीं मिलेगा। इफ इन केस
आप इनको अंडरस्टैंड करते हो। क्या करते हो? अंडरस्टैंड। तो हम सबसे पहले अपना टॉपिक उठा के चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिफोर मूविंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आई विल टॉक सम फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड के फायदे क्या क्या है, पार्टनरशिप डीड के क्या क्या फायदे हैं, पार्टनरशिप डीड के क्या क्या फायदे, क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले इसमें टू और मोर पर्सन, जो भी डेफिनेशंस रहती है हमारी, व्हाटसोएवर द डेफिनेशंस वी हैव फॉर द पार्टनरशिप, हम वही डेफिनेशन फीचर्स में लिखकर चलेंगे। जैसे कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन। सेकंड इज एग्रीमेंट इज नेसेसरी। एग्रीमेंट का ये फायदा होता है कि, एग्रीमेंट से क्या फायदा होता है, एग्रीमेंट से ये फायदा होता है कि पार्टनर्स अपनी लायबिलिटीज, जो उनकी लायबिलिटीज है, देनदारी है, उसके लिए देनदार हो जाता है। कि इफ इन केस बाद में वो ये नहीं कह सकता कि ये तो मेरी लायबिलिटी नहीं है, ये तो मैं दूंगा ही नहीं। ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो एग्रीमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जो लायबिलिटीज वो पार्टनर्स की क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर फिक्स ड्यू टू द एग्रीमेंट which is executed in between or among all the partners। थर्ड आ जाता है हमारे एक्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी कि हम पार्टनरशिप फॉर्म में क्यों है, हम फॉर्म खोल रहे हैं, किस लिए खोल रहे हैं, प्रॉफिट मोटिव। हमारे दिमाग में क्या रहेगा कि हमने पैसा कमाना है। उसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को किस तरह से बांटना है, ये भी एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशो में जो भी whatsoever the ratio has been decided among all the partners or in between the partners, उसमें बांटे, या फिर कैपिटल रेशो में whatsoever the capital they have contributed towards the firm, उस रेशो में बांटे, और either equally we can say that। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट, यानी कि सभी पार्टनर्स आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशन है वो निभा कर चलते हैं। हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी है और क्या है, एजेंट भी है। नेक्स्ट है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और इन एक्टिंग ऑफ, यानी कि क्या कह सकते हैं कि जब हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिख सकते हैं, द क्लाउज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड while executing the partnership deed that whether this partner will act actively or not, कि ये फर्म में एक्टिवली रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं, एक्टिव पार्टनर है, इनएक्टिव पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, किस तरह का पार्टनर है, ये भी बताकर जो हमारी डीड है वो चलती है। अगर जो डीड ना हो, अगर जो इन केस ये जो डीड थी वो ना बनाई हो, वो ना बनी हो, तो हम कुछ भी देने के कुछ भी नहीं देते। जितने भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ये कुछ भी हमें देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रॉफिट पर, प्रॉफिट में से चार्ज करके चलते हैं। प्रॉफिट में से क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6%, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो लोन है वो हमें चार्ज करवाना पड़ता है, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस, और वो भी कितने परसेंट से, 6% से। इट डजंट मीन टू द फर्म की जो लोन है वो 15% पे लिया है, कितने परसेंट पर लिया है, जितने भी परसेंट से लोन है हम उसे 6% से देकर चलेंगे इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। जो टॉपिक का नाम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली बात, ये बनता किसके लिए है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फर्म है, फर्म बना कर चलती है, बट बनेगा किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। अरे भैया पार्टनर्स ने क्या दिया है, पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है ना, तो पार्टनर्स को इन रिटर्न कुछ तो मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी पार्टनर्स का लेखा जोखा है इस अकाउंट में, जो भी पार्टनर्स का लेखा जोखा है, जो उन्होंने कंपनी के साथ हरकतें करी है, वो उसका बायोडाटा, उसका वो जो लेखा है, वो जो अकाउंटिंग है वो की जाती है, और उसके बाद पता चलता है कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट देना है या नहीं देना है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पार्टनर्स के लिए, बनाती है फर्म। अब फर्म बना रही है, तो फर्म जब इस अकाउंट को बना रही होगी तो किस तरह का जो अकाउंटिंग रूल है वो एप्लीकेबल कर रही होगी, वो कौन सा है, नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल बेस्ड होते हैं, नॉमिनल रूल पे बेस्ड होकर फर्म ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बनाकर चलती है। इसका मतलब क्या है, जिन बच्चों ने 11वीं में नहीं समझा नॉमिनल रूल वो समझ लें। इस रूल का मतलब क्या होता है, जो हम डेबिट करेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंस हैं या लॉसेस हैं, उनको क्या करके चलेंगे, डेबिट करके चलेंगे, और जितनी भी फर्म को इनकम है और गेन्स हैं वो क्या करके चलेंगे, क्रेडिट करके चलेंगे। इट मींस दैट फर्म के लिए जो भी पार्टनर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन रहा है पार्टनर से रिलेटेड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म से रिलेटेड था, इसलिए उसमें हम हर चीज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी थे वो करके चलते थे। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर से रिलेटेड बन रहा है। किससे रिलेटेड बन रहा है? पार्टनर से रिलेटेड। तो पार्टनर से रिलेटेड जो कुछ भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है वो यहाँ पे, यानी कि फर्म से पैसा गया या आया, हम इन शॉर्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्म से पार्टनर्स को पैसा गया या आया। गया मतलब डेबिट और आया मतलब क्रेडिट। अगर जो पैसा फर्म से जा रहा है पार्टनर्स को किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। और पार्टनर्स से पैसा आया किसी फॉर्म में फर्म में, तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो आओ चलो देखते हैं। अब जो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ने सबसे पहले क्या लगाई होगी? कैपिटल। क्या लगाई होगी? कैपिटल लगाई होगी। कैपिटल लगाना मतलब यानी फर्म स्टार्ट करनी है। हमें क्या स्टार्ट करनी है? फर्म स्टार्ट करनी है। और फर्म स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरत होती है? पैसा। और पैसा कौन लगाएंगे? पार्टनर्स लगाएंगे। अब पार्टनर्स ने पैसा तो लगा दिया, और पार्टनर्स ने पैसा लगाया वो कैपिटल की फॉर्म में जाएगा। अब कैपिटल के अगेंस्ट में फर्म क्या देगी? उनको रिटर्न देकर चलेगी। क्या देकर चलेगी? रिटर्न देकर चलेगी। और उसी रिटर्न का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी फर्म के लिए क्या हो गया? फर्म के पास से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गया या आया? गया। गया मतलब फर्म का नुकसान हो गया, है ना। फर्म के पास जो पैसा पड़ा हुआ था वो चला गया। जाने से हम क्या करेंगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट। क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि फर्म बनाती है तो नॉमिनल रूल लग गया। नॉमिनल रूल का मतलब है जितने भी एक्सपेंस है लॉसेस है उन्हें क्या कर देंगे? डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पास से चला गया इट मींस डेबिट करेंगे। उसके बाद पार्टनर्स है, एग्रीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है तो क्या करेंगे? सैलरी भी दे रहे होंगे हम किसी ना किसी पार्टनर को, तो वो भी फर्म के पास से चली गई। तो फर्म का क्या हो गया? खर्चा हो गया टू सैलरी। सबसे पहले यहां पर हम